बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप तमाम बच्चों के साथ इस अपडेट को मैंने शेयर करना था। इसको मैंने फ़ेसबुक ग्रुप पर भी अपने पेजेस पे भी लगा दिया है, और ताकि जो मेरे यूट्यूबर हैं, मेरे वहाँ के फॉलोअर्स हैं, उसको भी देख सकें। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। बड़ी अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बच्चे अब मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में आकर के मिस, अब हम किस मॉडल पेपर को फ़ॉलो करें, किस गैस पेपर को फ़ॉलो करें। हर आए दिन जो है मॉडल पेपर चेंज हो जाता है। बेटा, पहली बात तो ये, जब कोविड आया तो आपके लिए एक रिडक्शन वाला सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। तो वो सिलेबस जो है वो जस्ट अब आप लोगों के 2021 में जो पेपर हुए थे वो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस थे। अभी फ़िलहाल इस साल आपके पेपर्स जो है वो आपको पता है कि ये मई में होंगे। आप लोग जून में आपके पेपर्स होंगे। 9 मैट्रिक वाले जो है अपनी प्रिपरेशन रखें। बाकी इसका नोटिफिकेशन जो भी है वो भी अपडेट मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ बताती चलूँगी। लेकिन पहले आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। कोई इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह की कोई बात जो मिस हो गई तो आपकी तो कन्फ्यूजन होगी, वो फिर रहेगी। तो बेहतर ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, और जो जो बातें साथ बताती जाती हूँ वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होती है। ठीक है, फेक न्यूज़ नहीं होती। और पहले कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से इसको मैं देख लूँ कि ये चीज़ ठीक भी है कि नहीं। अगर वो अथेंटिक होती है तो फिर मैं उसको जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक है, तो बात ये है कि आप लोगों के साथ कुछ मॉडल पेपर जो शेयर मैंने किए हैं कि अब आगे, क्योंकि हम जैसा कि पता चला है कि 40% आपके एमसीक्यूज़ के ऊपर पेपर मुश्तमिल होगा। ये सारी बातें तो मैं आपको बताऊंगी जो इसमें इजलास में इन्होंने फ़ैसले किए हैं। लेकिन पहले जो है ये बात बताती चलूँ कि जो मैंने अभी अपने चैनल के ऊपर गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं बेटा, तो आप उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को तो आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे। देखिए, आपका पैटर्न कोई भी हो, क्योंकि आपको पता है कि अभी जस्ट 2 मंथ आप लोगों के पास रह गए हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो अब बेस्ट वे यही है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने जिस तरह बताया है कि 40% सिलेबस जो है वो एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा, तो अभी तक उन्होंने वो मॉडल पेपर भी वेबसाइट पर नहीं दिए। अगर इसी साल के मतलब 2022 में भी अगर 40% एमसीक्यूज़ के वाला पेपर जो अगर आपका आया, तो उसके जो आपके पास मॉडल पेपर आएंगे, ज़ाहिर सी बात है वो भी न्यू ही आएंगे। अगर जैसे ही वेबसाइट पर आते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं डाउनलोड करके उसको भी अपडेट मतलब आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ और जो चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो शेयर की हैं, तो एमसीक्यूज़ चाहे 10% चाहे आएँ, चाहे 20% आएँ, चाहे 30% आएँ, तो एक चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो मैं गेस्ट पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, या मैं अभी इंशाल्लाह मज़ीद जो करूँगी, आपने उसको फॉलो करना है। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चों को मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब ये नहीं कहिएगा कि उसमें मिस आपने तो कहा है कि 15 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे, या मिस 12 नंबर के आएंगे, और अभी कह रहे हैं जी 40 आएंगे। तो बेटा, एमसीक्यूज़ जितने भी आएंगे वो तो आपने फॉलो ही करना है। अब पैटर्न ज़ाहिर है, जब लिटरेसी डिपार्टमेंट कोई फ़ैसला करता है, महकमा तालीम कोई फ़ैसला करती है, तो फिर ज़ाहिर है उसको हमें फ़ॉलो करना होता है। तो अब बढ़ जाते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं, उसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ पढ़कर, और आपको समझाती भी हूँ। तो पहला देख लीजिए, महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास और अहम फ़ैसले। कराची 22 फरवरी सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी तालीम ग़ुलाम अकबर लगारी और सेक्रेटरी कॉलेजेस खालिद सैयद शाह समेत दीगर स्टीयरिंग कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में नए तालीमी साल 2022 देखें, यहाँ पे साफ साफ वाज़ेह है, और 2023 की शुरुआत नए साल में 9वीं 11वीं 12वीं में दाखिलों का शेड्यूल और शेड्यूल, इम्तिहानात का शेड्यूल, स्पोर्ट्स और गैर निसाबी सरगर्मियों के अलावा वेकेशंस की बाबत एजेंडास पर बहस मुबासा किया गया। इजलास के आगाज़ में गुज़श्ता इजलास के मिनट की मंजूरी के लिए पेश किए गए, जिसको मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया गया है। इजलास में नया तालीमी साल शुरू करने पर तफसीली बहस मुबासा किया गया है। जो आने वाला साल होगा वो आपका 8 महीने पे मुश्तमिल होगा। मतलब जो आपका अभी लॉस हो गया, जैसा कि आपको पता है कि अभी आपके पेपर जो है अभी हो जाने, तकरीबन ये मार्च अप्रैल में आप लोगों के पेपर्स हो जाया करते थे, तो 3 महीने का जो लॉस हुआ है उसको वो नेक्स्ट ईयर जो है वो कवर करेंगे।
नेक्स्ट ईयर कवर करने का मतलब ये है कि 8 माह का जो आपका साल होगा वो एक छोटा साल होगा, और उसमें वो एक और नई बात सामने आई है कि वो रिड्यूस सिलेबस देंगे उन बच्चों के लिए 2023 में जो आप लोगों ने पेपर देना होगा, तो उसमें रिड्यूस होगा, अभी कोई रिडक्शन नहीं हुई है। ठीक है, आगे आ जाइए। चौथी से 8वीं के इम्तहानात 2 मई से, जबकि 9वीं और 10वीं के इम्तहानात 17 मई से होंगे और इनका रिज़ल्ट 17 जुलाई को आएगा। इस हवाले से बोर्ड चेयरमैन ने वज़ीर तालीम को यकीन दहानी करवाई है कि 2 माह में रिज़ल्ट देंगे। इजलास में तफसीली फ़ैसला किया गया है कि इम्तहानी पेपर्स में 40% MCQs होंगे। देखें, अब यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि 40% MCQs हो गए हैं और 60% तफसीली सवालात होंगे। इस मौके पर सेक्रेटरी तालीम ग़ुलाम अकबर लगानी ने कहा है कि हम बहुत जल्द तमाम बोर्ड को जो है OMR मशीनें फ़राहम करेंगे और इनके इस्तेमाल की बाबत तरतीबी वर्कशॉप भी मुनक्किद की जाएंगी। तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी, जबकि इसी दौरान 1 जुलाई में 31 जुलाई तक हायर स्कूलों के दाखिले होते रहेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाइए। नए तालीमी साल की क्लासेस का आगाज़ 1 अगस्त से हो जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इम्तहानात 15 जून से होंगे और इसके अलावा सेक्रेटरी कॉलेज सैयद खालिद शाह ने कहा है कि हम जो है जनाब इंटर बोर्ड के रिज़ल्ट आते ही हम दाखिले शुरू कर देंगे और मौसमी सरमा की छुट्टियां जो हैं 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। ये सारी बातें तो हो गई। इसको मैंने अभी अपने फेसबुक पेज पर जो है वो अपलोड किया है और इसको अब मैं जो है अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रही हूँ। जो बच्चे मेरे मतलब चैनल पर आए हैं और मेरे जितने मैंने अपने गेस्ट पेपर्स अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ, उन तमाम गेस्ट पेपर्स को भी फॉलो कीजिए और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी जो भी आपके हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इस्लामियात, उर्दू और सिंधी वगैरह पाकिस्तान स्टडीज़ का भी आप में हमारे लिए जो है वो गेस्ट पेपर प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह प्रोसेस में है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को मिलेगा। बस मैं थोड़ा सा वेट और कर रही हूँ कि गेस्ट पेपर बनाने से पहले थोड़ा सा ये अगर जो इन्होंने बताया है यहाँ पे कि 40% जो है वो MCQs जो है आपके मतलब एग्ज़ाम में आएंगे और उसका जो मॉडल पेपर अगर ये वेबसाइट पर आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को गाइड करूँ, और ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो है वो मिलती रहें। और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इस तरह की अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।